वृद्धि सर्व समृद्धि में विश्वास करती है, जो निर्यातकों की समृद्धि और उनके सशक्तिकरण का केंद्रित है। हम राजस्थान को निर्यात संवर्धन नीति 2024 लेकर आए हैं। इसके मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के तहत नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यातक प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से हमने कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी हमने किया है। हम एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लागू कर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नीति हमारी पारंपरिक कला के संरक्षण और विकास में भी मददगार होगी। ये सभी प्रयास राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने, निर्यात क्षमता को बढ़ाने और विकास एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आश्वस्त भी करता हूं कि 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एक प्रगतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के साथ राजस्थान को अगले 4 साल के भीतर एक प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक शक्ति के रूप में बदलने के लिए हम पूरी गंभीरता से और तेजी से काम कर रहे हैं। इस समिट के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए हैं, हम इन्हें धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे ताकि यह समिट राजस्थान के विकास का नया अध्याय बन राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर कर सके। हमारे प्रयासों पर शक करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आदत बन गई है बिना वजह करने की तुम्हें शक। आदत बन गई है बिना वजह करने की तुम्हें शक। इस धरा पर जो उतरेगा उस पर होगा सबको एक दिन गर्व। मैं मंत्री परिषद के अपने साथियों, हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर कम समय में भी इस समिट के इस बृहद स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजन में अहम भूमिका निभाई है। इस आयोजन को सफल बनाने वाली विभिन्न संस्थाओं, विशेषकर सीआईआई का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। देश और प्रदेश के सभी उद्यमियों और प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल इस समिट में भाग लिया बल्कि राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को नए आयाम दिए। समिट में आयोजित जितने भी हमारे सेंसस हुए हैं, मैं अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने वाले विशेषज्ञों ने इस समिट को अद्वितीय बनाया है। उनके विचार, नए आइडियाज हमें राजस्थान के भविष्य को मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं आज के अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने इन सेशन में भाग लिया है, जितने सेशंस में गए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन में अपनी कड़ी मेहनत से सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने वाले स्वच्छता के सिपाहियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का शुभ दिन बहुत बड़ा आज का शुभ दिन है, क्योंकि आज गीता जयंती है और आज के दिन भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी उस बंसी वाले ने गीता का ज्ञान, आज एकादशी भी है, बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज गीता जयंती का भी दिन है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देकर कर्म की महत्ता को समझाया था। आप सभी को गीता जयंती के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर कर्म की ओर ध्यान देते हुए राजस्थान की नई ऊंचाइयों पर ले चलें। भगवान कृष्ण ने कहा है, कृष्ण वाणी यही ग्रंथ गीता बनी, कर्मा ज्ञान भक्ति त्रय सुपनीता बनी,
कर्मा करना है, बस में सभी के लिए फल की चिंता नहीं, यही शुद्ध इच्छा बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये शुभ दिन है, शुभ अवसर है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये 11 दिसंबर हमेशा जो हमारे एमओयू हुए हैं, अगली साल ही इनकी एग्जामिन करते हुए कितने हमारे धरा पर उतरे हैं, इसकी एग्जामिन भी और इसका हिसाब भी हम जनता को आने वाले 11 दिसंबर को देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिनके मन में किसी तरह की शक जो पैदा हो रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आने वाले 11 दिसंबर को हम हमारे जो जितने भी एमओयू हुए उसके बारे में भी बताएंगे, और अगले 2 साल बाद जो हमारा 9, 10, 11 दिसंबर आएगा उसमें राइजिंग राजस्थान फिर से होगा, और हमारे 2 साल में काम कितने हुए इनका हिसाब भी देंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर इस समिट का यह समापन आयोजन का अंत नहीं है, बल्कि एक बेहतर और मजबूत राजस्थान बनाने की शुरुआत है। यही हमारी क्षमताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं को एक नई दिशा देने का कदम भी है। आइए हम सब मिलकर इस ऊर्जा और जोश को बनाए रखें, ताकि राजस्थान केवल इतिहास की गाथाओं का नहीं बल्कि भविष्य की सफलताओं का प्रतीक भी बन सके। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी मेरे उद्यमी भाई, मेरे प्रवासी भाई और इस क्षेत्र से जुड़े सभी भाई और बहनों को, पुनः मंत्रिमंडल के साथियों को, मेरे सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, और इस समिट में जिन्होंने भाग लिया है और जिन्होंने उनका सहयोग रहा है, दिल की गहराइयों से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से जो हमने कहा है कि हम राजनीति व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करते हैं, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न केवल इस